12 जुलाई 2025 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 29 से 32, अध्याय 50 पद संख्या 15 से 25। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी दफनाए गए, वहाँ इसहाक और उसकी पत्नी रिबेका दफनाए गए, और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। योसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि योसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने योसेफ के पास यह संदेश भेजा। मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी यह बातें सुनकर योसेफ फुट फुट कर रोने लगा। योसेफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। योसेफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसे कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार योसेफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उसकी आशंका दूर कर दी। योसेफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। योसेफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सूध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। योसेफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सूध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद योसेफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु अपने भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में जीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्ज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे डरो नहीं। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा नहीं हुआ है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहता हूँ उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो।
उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक की भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज हम इन पाठों को और थोड़ा करीबी से समझते हैं। पहला पाठ पर, यह पाठ याकूब और यूसुफ की कहानी को समाप्त करता है, जिसमें परिवार की एकता, क्षमा और ईश्वर की योजना में विश्वास पर जोर दिया गया है। याकूब का अपने पूर्वजों के साथ दफनाए जाने का निर्देश ईश्वर के वादों और उसकी वाचा की निरंतरता को दर्शाता है। यूसुफ का अपने भाइयों को क्षमा करना और उनकी देखभाल करने का वादा हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास और प्रेम हमें बदले की भावना से ऊपर उठाता है। यूसुफ का यह कहना है कि ईश्वर ने बुराई को भलाई के लिए बदला, हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हर परिस्थिति को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। यूसुफ की मृत्यु से पहले उसका विश्वास कि ईश्वर अपने लोगों को कनान ले जाएगा, हमें ईश्वर के दीर्घकालिक वादों पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। प्रार्थना। प्रभु, हमें क्षमा करने और आपके वादों पर भरोसा रखने की शक्ति दें। आपकी योजना में हमारी भूमिका को समझने की मदद करें। आइए सुसमाचार को और थोड़ी गहराई से समझते हैं। यीशु अपने शिष्यों को उनके मिशन की कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें साहस और विश्वास का आश्वासन देते हैं। वह कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु से बड़े नहीं हैं, और यदि यीशु को कष्ट सहना पड़ा तो उनके अनुयायियों को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी यीशु उन्हें डरने से मना करते हैं, क्योंकि ईश्वर उनकी देखभाल करता है, यहाँ तक कि उनके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें सांसारिक भय से ऊपर उठकर सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार करना चाहिए। यीशु का यह वादा है कि वह अपने पिता के सामने हमारे विश्वास को स्वीकार करेंगे। हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में उसके प्रति वफादार रहें। यह पाठ हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा भय केवल ईश्वर का होना चाहिए, जो हमारे शरीर और आत्मा की देखभाल करता है। प्रार्थना। हे यीशु, हमें आपके सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार करने और आपके प्रति वफादार रहने की शक्ति दे। हमें सांसारिक भय से मुक्त करें और आपके प्रेम में दृढ़ करें। पहला पाठ और सुसमाचार दोनों हमें ईश्वर की योजना में विश्वास करने और उसके मिशन में साहसपूर्वक भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर बुराई को भलाई में बदल सकता है और अपने वादों को पूरा करता है, चाहे वह समय ले ले। सुसमाचार हमें यीशु के मिशन में भाग लेने और उनके प्रति वफादारी दिखाने का आह्वान करता है, भले ही हमें विरोध का सामना करना पड़े। दोनों पाठ हमें विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमारी देखभाल करता है और हमें अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने परिवारों, समुदायों और विश्व में ईश्वर के प्रेम और सत्य के दूत बने। प्रार्थना। प्यारे प्रभु, हमें आपकी योजना पर भरोसा करने और आपके सुसमाचार का प्रचार करने की शक्ति दे। हमें क्षमा करने, प्रेम करने और आपके प्रति वफादार रहने की कृपा दे। आमीन।